इतिहास की किताबें कुछ नाम जोर से बोलती हैं और कुछ नामों को चुपचाप दफना देती हैं। आज़ादी की लड़ाई में कुछ सिपाही ऐसे भी थे जिनकी कुर्बानी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, लेकिन आज उनका नाम शायद ही कोई जानता है। ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये उन सच्चे शहीदों की कहानी है जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। 1943 का दौर था। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में हजारों भारतीय सैनिक एक अलग झंडे के नीचे खड़े थे। ये थे आजाद हिंद फौज के सिपाही। इनके सामने न कोई आराम था, न कोई सुरक्षा। सिर्फ भूख थी, बीमारी थी और हर पल मौत का साया। फिर भी उनके चेहरों पर एक ही सपना था, पूरा हिंदुस्तान आजाद। इन्हीं सिपाहियों के सामने एक दिन एक आवाज गूंजी, एक आवाज जिसने डर को चुनौती दी। ये आवाज थी सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उस एक वाक्य ने हजारों जिंदगियों की दिशा बदल दी। इन सिपाहियों में से ज्यादातर न किसी बड़े घर से आए थे, न किसी मशहूर परिवार से। कोई किसान था, कोई मजदूर, तो कोई मामूली नौकरी करता था। लेकिन जब देश ने पुकारा तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कई सैनिक बर्मा के जंगलों में बिना दवा, बिना इलाज तड़प तड़प कर मर गए। कई पकड़े गए, अंग्रेजों की जेलों में डाल दिए गए, जहां ना उनका नाम बचा, ना उनकी पहचान। उनकी कब्रें भी आज गुमनाम हैं। 1945 में लाल किले के अंदर आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों को लगा अब डर पैदा हो जाएगा, अब विद्रोह थम जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पूरे भारत में गुस्सा फैल गया। नेवी में बगावत हुई, सेनाओं के भीतर असंतोष पनप गया। अंग्रेज समझ चुके थे अब भारत को ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रखा जा सकता। ये वही चिंगारी थी जो आजाद हिंद फौज के अनसुने शहीदों ने जलाई थी। आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन उन हजारों नामों को नहीं जानते जिनकी वजह से ये दिन आया। न उनकी तस्वीरें दीवारों पर हैं, न उनके नाम सड़कों पर। वे युद्ध नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने एक साम्राज्य को हरा दिया। इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो जिंदा बच जाते हैं, लेकिन देश उन्हीं की वजह से आजाद होता है जो गुमनाम होकर मर जाते हैं। यही थे भूल गए शहीद, आजाद हिंद फौज के अनसुने नायक, जहां ना उनका नाम बचा, ना उनकी पहचान।